मैं संविधान में, आईन में जो सेकुलरिज्म लिखा गया उसके खिलाफ कभी था न रहूंगा। मैं हमेशा सियासी सेकुलरिज्म के खिलाफ हूं। इसको इस्तेमाल किया गया है मुसलमानों को कमजोर बनाने के लिए, इसको इस्तेमाल किया गया है मुसलमानों को बेघर बनाने के लिए, इसको इस्तेमाल किया गया है मुसलमानों को फसादात के बाद जेलों में डालने के लिए, इसको इस्तेमाल किया गया है कि मुसलमानों को टेररिज्म के कानून में डालकर उन नौजवानों की जवानी को बर्बाद करने के लिए, इसको इस्तेमाल किया गया है कि हमको ताकतवर नहीं कमजोर बनाने के लिए, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हमारी सियासी क़यादत ना उभरे। इन सबको एक बात की तकलीफ है कि सबकी लीडरशिप हो सकती है, मराठों की हो सकती है, कोई बात नहीं। मराठों की लीडरशिप हो सकती है, कोई बात नहीं। बैकवर्ड क्लास की हो सकती है, कोई बात नहीं। मगर किसी की नहीं हो सकती तो दलित और मुसलमान और आदिवासी की पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं हो सकती। सबका लीडर हो सकता है मगर मुसलमानों का कोई लीडर नहीं हो सकता। और मैं कह रहा हूं कि मैं लीडर नहीं बनना चाहता हूं। अल्लाह गवाह है, मैं इस पाक औलिया अल्लाह के आस्ताने के सामने खड़े होकर कह रहा हूं, अल्लाह मेरे दिल का हाल जानता है, मैं मुसलमानों का लीडर नहीं बनना चाहता हूं। मेरी जिंदगी अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मेरी कैन ख्वाहिश है कि तुम लीडर बनो, तुम कायद बनो, तुम सिपह सालार बनो। आपको लीडर बनना है। जब तक हम बैठकर अपने मुकद्दर के फैसले हम नहीं करेंगे, हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। हम बैठकर कैसे अपने मुकद्दर के फैसले तय करेंगे? जब आपका नेता होगा। महाराष्ट्र की विधानसभा में 2 से ज्यादा आपके एमएलए होंगे। महाराष्ट्र में 1 इम्तियाज से ज्यादा और एमपी आपके जीत कराएंगे जब आपकी लीडरशिप होगी। यही तो लड़ाई मजलिस की है। मैं तुमसे सिर्फ इस बात की भीख मांग रहा हूं कि अगर मेरी बात में सच्चाई है तो मेरा साथ दो, मेरा साथ दो। मेरे लिए नहीं, अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए, ताकि तुम बैठकर अपने मुकद्दर के फैसले तय कर सको। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपना डेटा रिलीज किया है। वो डेटा ये क्या कहता है सुनो आप। वो डेटा ये कहता है कि हायर एजुकेशन में, यानी 12th क्लास के बाद जो बच्चे ग्रेजुएशन या बीटेक या एमबीबीएस या जो भी करते हैं उसको हायर एजुकेशन कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा कहता है कि 2019 और 20 में 21,01,000 मुसलमान हायर एजुकेशन में पूरे भारत में पढ़ रहे थे। 2020 और 21 में आते आते कितने 21 लाख से कमी कितनी हुई है? 1,80,000 बच्चे हायर एजुकेशन से गायब हो गए। 1,80,000, 1,80,000 मुस्लिम्स आर नॉट इन हायर एजुकेशन। ये बोलो ना आप। जो लोग सेकुलरिज्म के नाम पे बोलते कांग्रेस का साथ दो रहे, फिर ये तो बोलो ये कैसे हुआ? इसका सबब बताओ, इसकी दवा बताओ। 1 साल में 1,80,000, यानी हमारा हायर एजुकेशन में मुस्लिम बच्चे 5.45% थे, वो गिरकर 4.64 हो गए। सबसे नीचे अगर कोई आखिर में कोई है एजुकेशन में तो मुसलमान है। मुसलमान यार, आपको मालूम कि सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन मुसलमान से आगे हमारे दलित भाई, हमारे आदिवासी भाई, हमारे ओबीसी भाई, और सबसे नीचे कौन है? मुसलमान। और सबसे ऊपर कौन है? अपर कास्ट। 45% अपर कास्ट के लोग हायर एजुकेशन में। अब बोलो सेकुलरिज्म का बाजा बजाओ। ये सेकुलरिज्म के पुजारी हैं जो हारमोनियम लेकर खाली राग गाते हैं, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म। बोलो ये क्या है? ये 1,80,000 बच्चे सिर्फ 1 साल में हायर एजुकेशन से मुसलमानों के गायब हो गए। और कहां से गायब हो गए? इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में, पब्लिक फंडेड स्टेट यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट एडेड डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज
यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस है उसमें मुसलमानों का नंबर गिर गया। अगर हम मुसलमान पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं तो कैसे ताकतवर होंगे, कैसे अपने हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे, कैसे अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ेंगे, कैसे अपनी हिफाजत की लड़ाई लड़ेंगे, कैसे अपने घर को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, कैसे अपने मस्जिद और दरगाह और वक्फ की जायदाद को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। तालीम से महरूम कर दिए जा रहे हैं। और आपको मालूम महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है जो हर बात पे बोलते गोली मारो। उत्तर प्रदेश में 58,365 मुस्लिम बच्चे निकल गए। महाराष्ट्र में कितने निकले? 15,428 बच्चे। अब लोग बोलते हैं ये वैसे से पूछो तेलंगाना में क्या हुआ? तेलंगाना में इजाफा हुआ है। कितना इजाफा हुआ है? 7,000 बच्चों में इजाफा हुआ है। खाली 7 है में थालियां मत मारो, ये थालियां मार मार के तुम लोग ट्रेन में देखते ना, थाली ट्रेन में कौन मारता होता। तेलंगाना में मजलिस के 7 एमएलए कोई मंत्री नहीं बनेगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा इंशाअल्लाह। सब संतरी बन के, खादिम बन के काम करेंगे गरीबों का और मजलूमों का। 7,000 इजाफा हुआ है तेलंगाना में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है। ये जो बीजेपी आरएसएस वाले जो ओवैसी को गाली देते हैं, ये जो कांग्रेस के